आपको स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली मुझे मैसेज में बताइएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना तरफ करवाता चलूँ। मेरा नाम ताहिर है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 6 साल से एसईओ कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने अनाउंस किया था कि मैं ऑफ पेज एसईओ सीरीज जो है ना वो स्टार्ट करूँगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मैंने जो कि पहले भी चैनल में अनाउंस किया था कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। सो स्टार्ट करते हैं सीरीज ये मुकम्मल से। मैं बिल्कुल काफी सर भाई इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल कर लेंगे आप। बेसिक और जो है ना देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, ताकि सबको समझ आए। अगर जहाँ पे आपको समझ नहीं आती, सो काइंडली आपने मुझे या तो फिर क्यूएनए में आपने क्वेश्चन पूछ लेने हैं या फिर आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। और काइंडली एक दफ़ा मुझे कंफर्म कीजिएगा इनसे कि क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है। काइंडली स्क्रीन शो हो मैसेज। रही है और काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। फतेह मोहम्मद काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा। साइम रो काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा। आपको स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसईओ क्या है? एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जैसे हम सर्च करते हैं गूगल पे, सर्च इंजन गूगल है। इसके अलावा आपको मिलेंगे येंडेक्स हो गया, पिंग हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोई क्वेरीज अपनी सर्च करते हैं। ठीक है। अब एसईओ में आप किसी भी सर्च इंजन पे कोई भी टॉपिक, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई चीज़ आपने रेंडमली बाय करनी है, कुछ भी करना है, आप गूगल पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ बेस्ट मोबाइल इन पाकिस्तान। सो सबसे पहले जो है ये एआई ओवरव्यू आ गया, नीचे साइट्स आ गई। अब इस कीवर्ड पे एसईओ की बेस पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेस पे ये साइट्स रैंक हो रही हैं। अब ये साइट्स क्यों रैंक हो रही हैं? ये अपनी कारकर्दगी की बेस पे रैंक हो रही हैं। इन पे एसईओ की गई है, इनको ऑप्टिमाइज किया गया है। कहाँ पे? सर्च इंजन पे। सर्च इंजन क्या है? गूगल है। गूगल पे इनको ऑप्टिमाइज किया गया है एसईओ के थ्रू। अब ये साइट फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रही है, ये सेकंड पे हो रही है, ये थर्ड पे हो रही है, ये फोर्थ पे हो रही है, सो ऑन, ऐसे चलते ही जाएंगे। ठीक है। अब ये क्यों पहले पे हो रही है?
और ये क्यों दूसरे पे हो रही है, किस बेस पे हो रही है, ये एसईओ की बेस पे हो रही है। और यही एसईओ जिसका एक पार्ट है ऑफ पेज एसईओ, वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब सब लोगों को क्लियर होगी कि एसईओ क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ एसईओ, अब गूगल की सॉरी एसईओ की टाइप्स, एसईओ की कितनी इकसाम है, 3 इकसाम है, जिसमें ऑन पेज आ जाता है, टेक्निकल एसईओ आ जाता है और ऑफ पेज आ जाता है, जिसमें हम ऑफ पेज ही सीखेंगे। बेसिकली एसईओ में ये 3 टाइप्स का बताना आपको, जस्ट आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को है वो क्लियर करना है। सो ऑफ पेज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले एसईओ का कंसेप्ट, एसईओ क्या होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता था। ऑन पेज एसईओ, अब ये ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ ये हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ। मैं इंशाल्लाह बाद में ऑन पेज और टेक्निकल के बारे में भी आपको गाइड करूंगा। ठीक है, अब ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। अब एसईओ में जैसे ये साइट्स हैं, इनको रैंक करवाना हमारा काम होता है एसईओ के अंदर। अब इसके अंदर काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे ऑफ ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया और टेक्निकल हो गया। अब ऑफ पेज एसईओ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आजकल अगर देखा जाए तो ऑफ पेज एसईओ रैंकिंग के हवाले से वेबसाइट को रैंक करना, उसमें अगर ज़्यादा देखा जाए मैटर क्या चीज़ करती है, वो एसईओ ऑफ पेज एसईओ करती है, जो कि हम सीखेंगे। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। मैं वेबसाइट वो ओपन कर लूँ जो फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रही है। अब ये रैंक क्यों हो रही है, अब जितने भी एसईओ के फैक्टर्स हैं उसकी बिना पर ये साइट रैंक हो रही है। ये ब्रांड है, इसकी अथॉरिटी अच्छी होगी, इसकी ऑन पेज अच्छी होगी, इसका टेक्निकल एसईओ अच्छा होगा और ऑफ पेज भी इसकी कमाल की गई होगी। इस बेस पे गूगल ने इसको रैंक किया। अब जैसे एग्जाम्स होते हैं, एक स्टूडेंट होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, एक सेकंड पे आता है, एक थर्ड पे आता है। इसी बेस पे आप इसको एग्जांपल ले लें, एक सिंपल सी, कि ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे ये साइट रैंक हो रही है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। अब जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट नंबर पे है उसने स्ट्रगल ज़्यादा की है, जो सेकंड नंबर पे है उसने उससे थोड़ी कम की है, और जो थर्ड पे है उसने उससे थोड़ी कम की है। आई थिंक सो आपको अब इसके जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर होंगे। मगर दी पढ़िंदे साल इमाम ने जेड़ा जिन्हें इमामत कराई है उन्हें जो है ना सूरह मुल्क की तिलावत करनी है, ਉਹਦੇ बाद नात होनी तक बयान। काइंडली विजडम साइंस एकेडमी काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा। हेलो, ठीक है। अब इसके अंदर ऑन पेज एसईओ के अंदर हम वेबसाइट की अंदर की एक्टिविटीज करते हैं। ऑफ पेज जैसे कि आपको समझ आ रही हो कि ऑफ बाहर से हम वो एक्टिविटीज करते हैं जो कि
वेबसाइट की बाहर की हों। टेक्निकल में हम वेबसाइट की टेक्निकल स्टफ को नोट करते हैं, टेक्निकल फिक्सेशन करते हैं। अब यहाँ से आप आइडिया ले लें, ये जो आपको सामने चीज़ें नोट नज़र आ रही हैं, ये टाइटल, ये इमेजेस, इनके नेम, ठीक है, ये आप इसको समझ लें ये ऑन पेज एसईओ है। अब अगर इस पेज के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, उसको फिक्स करना वो टेक्निकल एसईओ के ज़ुमरे में आ जाता है, ठीक है। और इसके जो बाहर का है काम, ठीक है, ऑफ पेज, इसका जो बाहर है उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलेंगे। और ऑफ पेज एसईओ में वेबसाइट की बाहर की एक्टिविटीज, जो गूगल का ट्रस्ट और अथॉरिटी इंक्रीज करती है। अब जैसे आपकी, मैं मान ले आपकी एक शॉप है मोबाइल्स की, आपने डिफरेंट टाइप के मोबाइल रखे हुए हैं, आपने सैमसंग रखा है, टेक्नो रखा है, इन्फिनिक्स रखा है, ठीक है। जो आपने पूरा स्टॉक अंदर रखा हुआ है, उनकी सेटिंग की गई है। एक पोर्शन में सैमसंग के मोबाइल्स होंगे, एक पोर्शन में टेक्नो के होंगे, एक पोर्शन में इन्फिनिक्स के होंगे, ठीक है। सो आप इनको मान ले ये ऑन पेज एसईओ है, ठीक है। आपने इनको पूरा एक सेटअप बना के रखा हुआ है, इनके पेजेस बना के रखे हुए हैं, ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है, ठीक है। अब आपने इस अपनी शॉप की प्रमोशन करनी है, ठीक है। प्रमोशन कैसे करनी है? आप उसी बाजार में जाते हैं, उसी मार्केट के अंदर जाते हैं, वहां पे लोगों को बताते हैं कि जी ये मेरी शॉप है, यहाँ से आपने अगर कोई चीज़ बाय करनी है आप बाय कर सकते हैं, आपको बाकी शॉप से ज़्यादा आपको रिलायबल चीज़ मिलेगी और अफोर्डेबल मिलेगी। सो आपने वहाँ पे अपनी साइट को प्रोमोट किया, ठीक है। आप एक शॉप पे जाते हैं, आप दूसरी पे जाते हैं, आप घर घर में जाते हैं, वहाँ पे जो पूरा एरिया है उसको कवर करते हैं, ठीक है। इवन कि आप ओवरऑल अगर आपकी साइट पाकिस्तान में है, सो आप ओवरऑल पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे जाके आप वहाँ पे अपनी शॉप की प्रमोशन करते हैं, उनको बताते हैं कि जी यहाँ पे मेरी शॉप है, इसकी ये खूबी है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, लाइक आप अपनी शॉप की अच्छाइयाँ बयान करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम वेबसाइट की बाहर जाके बाकी वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट की तारीफ करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं। इसको आम लफ्जों में ऑफ पेज एसईओ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? काइंडली मुझे मैसेज में बताइएगा क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या है एसईओ के अंदर? ऐसे भी करना है। अब गूगल की यहाँ एक वेबसाइट की अथॉरिटी क्या हो सकती है? वेबसाइट की रेपुटेशन और ट्रस्ट लेवल, इसको अथॉरिटी बोलते हैं गूगल के यहाँ, ठीक है। कि इस वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है, इस पे गूगल कितना ट्रस्ट कर सकता है। अब ये साइट है, आई थिंक सो आपने, मैंने इससे तकरीबन 7-8 दफ़ा ये यहाँ से ना प्रोडक्ट अपने बाय किए हैं। ये ट्रस्टेड साइट है, ठीक है। लोगों ने इस पे रिव्यूज़ दिए होंगे कि ये बहुत ट्रस्टेड साइट है, इससे हमने ये प्रोडक्ट बाय किया, जो भी हमने ऑर्डर किया वही चीज़ आई। अब गूगल इस पे ट्रस्ट करता है, ठीक है, गूगल भी करता है और लोग भी करते हैं।
ठीक है। सो मतलब कि ये साइट जो है प्राइस ओएपी के, इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है, इसकी बेस पे गूगल ने इसको रैंक किया हुआ है। ठीक है। वेबसाइट रेपुटेशन और ट्रस्ट को अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है। अब हम अपने जो है ना मेन मुद्दे पे जाते हैं, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अब ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट की बाहर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करते हैं, लाइक हम बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है। आपको मार्केट के अंदर ये वर्ड जो है वो कॉमन मिलेगा, बैकलिंक्स बनाएं, अपनी साइट पे बैकलिंक्स बिल्ड करें। वो बेसिकली ऑफ पेज ही कहा जाता है उसको। ठीक है। अब यही बैकलिंक्स जो हैं यही हमने बिल्ड करने हैं। ठीक है। अब ये बैकलिंक्स क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। बैकलिंक्स क्या होते हैं? अब मैंने लिखा है जब एक साइट दूसरी साइट को लिंक दे, ठीक है, उसको हम बैकलिंक कहते हैं। आप किसी भी शॉप पे गए, आपने बोला कि जी ये मेरी शॉप है, मैंने मोबाइल शॉप बनाई है, काइंडली ये बहुत ट्रस्टेड शॉप है मेरी, रिलायबल चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सो जो दूसरा बंदा होगा उसकी हो सकती है उसकी भी शॉप की हो, मोबाइल शॉप हो या कोई और शॉप हो, उसी मार्केट के अंदर हो या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हो, और वो वाकई इस चीज़ को सराहता है, वाकई आपको प्रमोट करता है। ठीक है। लोगों दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, जैसे आप एक बोल लें रेफरेंस बेस। ठीक है। मतलब कि वो आपको लिंक देता है, सो उसको बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है। लाइक बैक लफ्ज आपने बैक और लिंक जैसे बोलते हैं कि यार तुम्हारा कोई लिंक है, तुम्हारा कोई सोर्स है, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई जैसे पाकिस्तान में तो ये चलता है सिफारिश वगैरह, सो लोग कॉमन ये वर्ड बोलते हैं कि क्या आपका कोई बैक लिंक है, लाइक कोई आपका सोर्स है पीछे से सिफारिश वाला। ठीक है। सो आप इसी वर्ड को, सिंपल वर्ड को यही कंसिडर कर लें कि बैक लिंक लेना, जब एक साइट दूसरी साइट को लिंक दे, जब एक साइट दूसरी साइट की सिफारिश करे, ठीक है, उसको हम बैकलिंक बोलते हैं। अब बैकलिंक के अंदर दो तरह के लिंक्स होते हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। अब डू फॉलो लिंक कौन सा होता है और नो फॉलो? डू फॉलो वो लिंक होता है जो किसी भी साइट को डायरेक्ट जो है ना वो अथॉरिटी पास करता है। लाइक मैं आपको कैसे मिसाल दूं इसकी, कि आप किसी ऐसे बंदे से लिंक लेते हैं, आपका रेफरेंस किसी ऐसे बंदे से होता है जो कि डायरेक्ट अथॉरिटी पास करता है, लाइक जिसका रेफरेंस, जिसका जो है बोलचाल डायरेक्ट उस बंदे के साथ हो, तल्लक उस बंदे के साथ हो जिसने आपको जॉब देनी है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं डू फॉलो लिंक्स। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और देसी वर्ड्स में बता रहा हूँ, अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल एडवांस लेवल में ये समझाता तो मे भी आपको इस चीज़ की समझ ना आती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग टोटल बिगनर हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं ये बेसिक और देसी वर्ड्स में ये समझा रहा हूँ सारा कुछ।
अच्छा, अब डू फॉलो का आपको पता लगा। नो फॉलो, नो फॉलो भी आप कह लेंगे ऐसा लिंक, ऐसा सोर्स जो डायरेक्ट अथॉरिटी पास नहीं करता, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक और ब्रांडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलूं कि आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस हो, ठीक है, जो डायरेक्ट उस बंदे तक ना जाए जिसने आपको जॉब देनी है, ठीक है, लेकिन टायर 1 कह लें, टायर 2 कह लें, वहां तक पहुंच जाए, लाइक वो अथॉरिटी बिल्ड करे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आपके पास कोई रेफरेंस ना हो, कोई और ऑप्शन हो आपके पास, ये भी वैल्यूएबल होता है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि जी डू फॉलो लिंक्स ही अच्छे होते हैं, नो फॉलो तो होते नहीं है, नो फॉलो भी बहुत अच्छे लिंक्स होते हैं, और इसकी भी जरूरत होती है एसईओ के हवाले से, ठीक है। सो आपने नो फॉलो लिंक्स को भी मिस नहीं करना। अब हम आगे जो है ना, हम आगे नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी होंगी उसमें डू फॉलो लिंक्स कौन से होते हैं, नो फॉलो लिंक्स कौन से होते हैं, कौन से डू फॉलो कितने लिंक्स बनाने चाहिए, नो फॉलो कितने बनाने चाहिए, ये कैसे बनते हैं, डू फॉलो की पूरी लिस्ट कौन सी होगी, नो फॉलो की कौन सी होगी, मैं ये सारी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अब अब इसमें ना कुछ लिंक्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। मैं आप गुड लिंक्स एंड बैड लिंक्स, अब गुड लिंक्स कौन से होते हैं और बैड लिंक्स, गुड लिंक्स आप कह लें आप अपनी मोबाइल शॉप की प्रमोशन किसी दूसरे मोबाइल शॉप वाले पर्सन से करवाते हैं, रेलेवेंट बंदे से अपनी प्रमोशन करवाते हैं, रेलेवेंट साइट से अपनी साइट को लिंक दिलवाते हैं, इसको हम गुड लिंक बोलते हैं, अच्छा लिंक, ठीक है। अब जैसे आप कह लें कि बाबर आजम है, अगर आप उससे बाबर आजम से किसी बैट की, किसी बॉल की, ठीक है, प्रमोशन करवाते हैं, तो आप कह लें कि ये रेलेवेंट प्रमोशन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है, ठीक है। अब आप प्रमोशन कराएं, वैसे बाबर आजम तो है ब्रांड, मैं आपको रेलेवेंसी बताने के लिए, एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। अब बाबर से आप बॉल बैट या किसी इससे हट के किसी एक्टिंग के हवाले से उससे कोई काम लें, या उसकी प्रमोशन किसी ऐसी चीज से करवाएं जो जिसका उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, लोग उसको उस हवाले से जानते ही नहीं है, सो उसको हम बैड लिंक बोलते हैं। इररेलेवेंट और लो क्वालिटी वेबसाइट से लिंक जो आता है उसको हम बैड लिंक बोलते हैं, और गुड लिंक वो होता है जो कि रेलेवेंट हो, रेलेवेंट साइट से लिंक हो, ट्रस्टेड साइट से हो, और उसकी जो ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक क्या होती है, अब मान ले ये वेबसाइट है price.com, अब मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम होगा, इसका डेली वॉल्यूम होगा, वीकली होगा, मंथली होगा। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि एक मंथ में कितनी दफा ये लोग ये वाला कीवर्ड जो है ये सर्च करते हैं, पाकिस्तान में कितनी दफा करते हैं, वर्ल्ड वाइड कितनी दफा करते हैं। अब मैंने ये कीवर्ड पाकिस्तान लिख दिया, सो इसका मतलब है कि ये लोग पाकिस्तान में ये वाला कीवर्ड सर्च करते हैं। अब मान ले कि लोग मंथली ये जो कीवर्ड है ये एक मंथ में 10,000 दफा सर्च करते हैं, अब 10,000 में से 5,000 बंदा तो यहाँ इस साइड पे आएगा, ठीक है, अब 3,000 इस पे आएगा, 500-700 इस पे आएगा, फिर दूसरी साइड्स पे भी आएगा, इस तरह 10,000 तुमने पूरे करने ही करने हैं ना। अब जो 5,000 यहाँ पे आए हैं ना, ठीक है, 5,000 बंदे इस कीवर्ड की बेस पे इस साइट पे आए हैं, इस साइट के इस पेज को विजिट करने के लिए, या इसके होम पेज को, ठीक है, इसको विजिट करने के लिए, सो इसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। मतलब कि एक मंथ में किसी भी वेबसाइट पे टोटल कितने विजिटर विजिट करते हैं उसकी साइट को, उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड बोला है डोमेन या होम पेज। होम पेज वो होता है जैसे होम, होम मीन घर, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज, लैंडिंग पेज, उसको हम होम पेज बोलते हैं। अब ये जो वर्ड है ये वाला priceoe.com, सॉरी priceoe.pk, अब इसको हम डोमेन बोलते हैं, मतलब कि आपकी शॉप का नाम,
आपकी वेबसाइट का नाम, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? काइंडली मुझे मैसेज में बताइएगा। ठीक हो गया। काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा। SEO2 काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा। असद भाई, आप हमारे अपने असद भाई बात कर रहे हैं ना? अस्सलाम वालेकुम। असद काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा। श्योर। अब हम बात करते हैं पैसे कैसे कमाए जाते हैं ऑफ पेज के हवाले से। कहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके हम काम करके पैसे कमा सकते हैं। ये अब जो हमारा जो है ना लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक के बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, Q&A, और इसके बाद जो है ना हमारा फर्स्ट लेक्चर वो एंड होगा। अब आप बैकलिंक बनाकर, ऑफ पेज सीखकर, बैकलिंक्स सीखकर कहाँ से कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, किधर किधर काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आप नंबर 1 है, आप फाइवर से कमा सकते हैं। ये कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। अब फ्रीलांसिंग क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में, घर बैठकर कमाना, घर से बैठकर अर्निंग करना, इसको आप फ्रीलांसिंग समझ लें। अब फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये फाइवर क्या है? फाइवर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब फाइवर के अंदर मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा हूं ऑफ पेज एसईओ, जो लोग सीख कर कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको सिंपल जो है ना वो बता देता हूँ। अब ये साइट है, फाइवर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कस्टमर आते हैं, ठीक है, उनको जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं वो यहाँ पे सर्च करते हैं, और डिफरेंट प्रोफाइल्स पे वर्ल्ड वाइड बैठे होते हैं बंदे जो उस कीवर्ड पे वही सर्विस जो लोग सर्च करता है। एक बंदा क्लाइंट है जिसको वो सर्विस चाहिए होती है, चाहे वो उसको वेबसाइट डेवलपिंग, उसने वेबसाइट बिल्ड करवानी है, उसने कोई डिज़ाइन करवानी है, उसने वीडियो एडिटिंग करवानी है, लाइक सैकड़ों हज़ारों लाखों ऐसे स्किल्स होंगे, ठीक है, जो लोग सीख कर यहाँ पे सेल करते हैं, और क्लाइंट्स जो है उनको इस चीज़ की नीड होती है। अब सिंपल वर्ड्स में हम ऑफ पेज एसईओ सर्च करते हैं, एक बंदा है उसको ऑफ पेज एसईओ की ज़रूरत है। अब नीचे सजेशंस आ गई गूगल की खुद ही, फाइवर की, सॉरी।
ऑफ पेज एसईओ मैंने जस्ट एक कीवर्ड जो है ना वो सर्च किया। अब ऑफ पेज एसईओ के अलावा भी हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, बैकलिंक्स कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह के हजारों ऐसे कीवर्ड्स हैं जो डिफरेंट लोग सर्च करते हैं, जिसको जितनी भी समझ आती है वो सर्च करता है। अब देखें 29,000 से ज़्यादा रिजल्ट्स जो है ना फाइवर बता रहा है। फाइवर पे सिर्फ इस कीवर्ड पे, ऑफ पेज एसईओ कीवर्ड पे 29,000 से भी ज़्यादा लोग बैठे हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ की। अब ये गोरी है, I will do monthly off page SEO services using authority Whitehat do follow links। अब ये प्रोवाइड कर रही है, ये बैठे हैं, ये सारे जो है ना ये आई थिंक सो खुशनूर पाकिस्तान की है, लोकल है। अब यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड सारे नजर आएंगे। अब ये कुछ फिल्टर हैं, जैसे आप कर सकते हैं, एक बंदा है उसको सर्विसेज उसने लेनी है ऑफ पेज के हवाले से, वो कैटेगरी कर सकता है, वो डिटेल्स कर सकता है, जो प्रोफाइल जो सेलर बैठा है अपनी सर्विसेज ले रहा है वो टॉप लेवल का है या एक्सपर्ट है, डिफरेंट टाइप की उसकी ना मैं आपको फाइवर पे भी एक क्लास दूंगा कि आप प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, और ये टॉप लेवल, टॉप बायर, ये लेवल 1 लेवल 2 ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आप खुद देखें, मैं 2-3 प्रोफाइल्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ। I will do 200 high quality do follow link building off page SEO backlinks for Google Top। अब ये जो बंदा है ये 40 से ज्यादा डू फॉलो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स सेल कर रहा है 17,521 रुपए में। ठीक है, अब ये जो इसका स्टैंडर्ड पैकेज है वो 90 से ज्यादा लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है 33,000 में। अब प्रीमियम में देखें तो 200 से ज्यादा लिंक्स वो प्रोवाइड कर रहा है 68,000 रुपए के अंदर। ठीक है, और अब इस बंदे ने आप देखें खुद कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। ऑर्डर्स को तो नहीं पता, लेकिन इसके रिव्यूज देखें, ऑलमोस्ट 1475 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए 3800। अब खुद अंदाजा लगा लें कि इस बंदे ने कितना कमाया होगा, और ये बंदा भी पाकिस्तान से है। ठीक है, आपने खुद भी ये चीजें जो है ना वो सर्च करनी है, ये ऑफ पेज क्या होता है, फाइवर पे लोग क्या क्या ऑफ पेज के हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये मैनुअल बैकलिंक्स क्या होता है। मैनुअल वो होता है जो आप खुद अपने हाथ से बनाते हैं। आजकल जो है एआई का दौर है, रोबोटिक लिंक्स भी लोग बनाते हैं। मैनुअल लिंक वो लिंक होता है जो कि आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं, और इंशाल्लाह मैं खुद आपको सिखाऊंगा, अपने हाथों से एक एक लिंक बनाकर सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। फाइवर देख लें, यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है कि लोग ऑफ पेज एसईओ की सर्विस सिर्फ दे के कितना कमा रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड लोग बैठे हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और पिच कर रहे हैं वहाँ पे। अब फाइवर मैंने यहाँ पे लिखा है फाइवर, और सॉरी अपवर्क, अपवर्क पे भी लोग बैठे हैं। ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक आप घर बैठकर इन प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं पैसे। अब अपवर्क है, यहाँ पे आई थिंक सो लॉग इन करना पड़ेगा, नहीं, हाँ यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ ऑफ पेज एसईओ। अब देखिए पाकिस्तान, उन्होंने आई थिंक सो हमारी आईपी जो है वो डिटेक्ट करके पाकिस्तान के रिजल्ट ही प्रोवाइड किए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, खैर नहीं बाकियों के भी किए। अच्छा खैर, अब ये बंदा अब्दुर्रहमान कोई है, ये ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और $12 1 घंटे का वो चार्ज कर रहा है। ठीक, अब ये दूसरा इंडिया का बंदा है, ये $5 चार्ज कर रहा है 1 घंटे का। आप आवरली वाइज भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पेस भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी कर सकते हैं। अब इस बंदे ने $2000 से ज्यादा कमाए हैं ऑफ पेज पे। अब ये बंदा देखें यूक्रेन का है, इसने ऑफ पेज की सर्विसेज दे के $6000 से भी ज्यादा कमाए हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 17-18 करोड़ रुपए बनते हैं। अब खुद देख लें कितनी वर्थ है इस स्किल की। आप एसईओ कंप्लीट ना सीखें, आप एसईओ का एक छोटी सी तो मैं नहीं कहता, आप एसईओ के अंदर ऑफ पेज एसईओ एक टाइप है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी कुछ ऐसी टाइप्स हैं लिंक्स की। मैं इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा कैसे कैसे लिंक्स बनते हैं, लेकिन
आप जस्ट 2 से 3 टाइप की लिंक बनाना ही सीख जाए ना, तो आप अपनी सर्विसेज जो है ना वो ऑफर कर सकते हैं यहाँ पे। खैर आपने यहाँ पे देखना है ऑफिस के हवाले से लोग कहाँ-कहाँ से क्या-क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। काफ़ी और भी प्लेटफ़ॉर्म है, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप गूगल खुद सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे ही ऑफ पेज सीखेंगे आप रिमोट जॉब कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ऑफ पेज एसईओ जॉब्स, एसईओ जॉब्स, वहाँ पे हज़ारों साइट्स आ जाएँगी। आप लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? लिंक्डइन के बारे में आपको पता होगा क्या चीज़ होती है। इंडीड एक जो है वेबसाइट है, वहाँ पे भी जॉब्स आती हैं। काफ़ी ऐसी हज़ारों साइट्स हैं, आप खुद सर्च कीजिएगा रिमोट जॉब फॉर ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, इस टाइप का आप कीवर्ड एलिमेंट जो है ना वो सर्च कीजिएगा। आप रिमोट जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं, लोकल किसी पाकिस्तानी एजेंसी से साथ जो है वो जॉब कर सकते हैं, या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी, एजेंसीज के साथ भी रिमोट जॉब कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप ऑन साइट जॉब भी कर सकते हैं। ऑन साइट जॉब क्या होती है? लाइक किसी की एजेंसी है लोकल की, ठीक है, उसने आपको हायर कर लिया है, आप ऑफ पे जैसे एक्सपर्ट हैं, आपको लिंक बिल्डिंग आती है, वो आपको इन हाउस लाइक अपने पास बुला के अपने ही एजेंसी में, अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर वो आपको वहाँ पे हायर करेगा, वहाँ पे बैठ के आप उसका काम करेंगे। रिमोट होता है घर बैठ के काम करना, ऑन साइट होता है कि किसी के साथ बैठ के फिजिकल उनके एजेंसी में या उसके साथ काम करना, ठीक है? अब इसके अलावा ऑफ पेज में आप एजेंसी अपनी बना के, जैसे ही आप ऑफ पेज सीखेंगे आप अ, अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, या आप फेसबुक पे कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, काइंडली ग्रुप सर्च कीजिएगा। वैसे अभी आपने घुसना नहीं है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? आपने जस्ट इनको सर्च करना है। ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे आप जाके देख सकते हैं। जैसे ही आपने ये ऑफ पे सीखनी है, सीखेंगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पास ज़्यादा हैं, आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे, आप एक एजेंसी बनाएंगे। एजेंसी क्या होती है? एक सोलो पर्सन होता है जो कि खुद अकेला काम करता है। जैसे ही उसके पास काम ज़्यादा आ जाता है, सो वो बंदे हायर कर लेता है, 2 3 4 10। सो जो उनकी पूरी टीम होती है ना, उसको आप सिंपल वर्ड्स में एजेंसी बोल लें, ठीक है? आप एजेंसी बनाकर भी कमा सकते हैं। और इसके अलावा आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है? अपनी ही साइट बनाकर उसको ऑफ पेज एसईओ करके रैंक करके वहां से एफिलिएट के थ्रू अर्न करना, गूगल एड्स के थ्रू अर्न करना, या फिर आपकी कोई बिजनेस साइट है, लाइक आप ई कॉमर्स करना। ई कॉमर्स क्या होती है? ये जो प्राइसो साइट थी, ये एक ई कॉमर्स आप कह लें कि शॉपिफाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आपकी कोई किसी किस्म की भी शॉप है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में सीन ये होता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशनल बेस कोई वेबसाइट बना सकते हैं, कोई टूल बेस बना सकते हैं। जैसे लोग क्यूरीज पूछते हैं गूगल पे, सो किसी भी क्यूरी पे आप रैंक होते हैं, आपकी साइट होगी, सो लोग वहाँ पे विजिट करेंगे आपकी साइट को। अब वो साइट आपने कैसे कैसे रैंक करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कैसे करनी है आपने। अब जैसे ही आप रैंक करेंगे, आपका जो ऑफ पे जैसे का जो वहाँ पे किरदार होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आपने ऑफ पेज करके अपनी साइट को रैंक करना है, वहाँ पे गूगल एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप से आप अर्निंग कर सकते हैं वहाँ पे। और लास्ट पे आप लोकल एसईओ, रैंक एंड रेंट। अब लोकल एसईओ क्या है, ठीक है? ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वहाँ पे समझाऊंगा। अब अगर मैं समझाने लग गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब लोकल एसईओ में रैंक एंड रेंट होता है। आप एक साइट बनाएंगे, ठीक है? किसी भी लाइक प्रोडक्ट पे बनाते हैं आप, कोई लाइक जैसे आप कहते हैं कि बेस्ट डेंटल नियर मी, ठीक है? बेस्ट
सर्जन नियर मी, इस तरह की कोई भी साइट बनाते हैं, बेस्ट प्लम्बर नियर मी, और वो आप साइट को रैंक करके फिर उसको रेंट पे देते हैं। या तो फिर आपकी अपनी साइट होगी, आप प्लम्बिंग का बिजनेस करते हैं, आपकी अपनी साइट है, उसको रैंक करते हैं, आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आपको कॉल करते हैं, ठीक है। या फिर आप वही साइट रैंक करके आगे रेंट पे दे सकते हैं। रेंट पे लेने वाले भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कि वहाँ पे रेंट पे लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको 6 तरीके बताए हैं, आप ऑफ पेज एसईओ करके इन 6 मेथड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? सिकंदर काइंडली अपनी वीडियो जो है ना वो ऑफ कीजिएगा। फरहान मैं अभी जो है ना आपका काइंडली अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा। सिकंदर मुबारक काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कीजिएगा। जी कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर है? काइंडली आप मुझे ना मैसेज में बताइएगा। थैंक यू। अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, क्लास होगी, उसमें मैं आपको 3 टाइप के लिंक्स बनाना सिखाऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है। सोशल शेयरिंग, जिसको आप सोशल ब्रांडिंग भी बोलते हैं, सोशल बुकमार्क और प्रोफाइल बैकलिंक्स। ये 3 टाइप के जो लिंक्स हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बनाना सिखाऊंगा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम ना एडवांस लेवल की चीज़ों में जो है ना वो जाएँगे। फिलहाल जो है बेसिक्स मैंने कुछ आपको कवर करवाए हैं, और भी काफ़ी बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं साथ-साथ ही कवर कराऊँगा, ठीक है। जो जैसे-जैसे मुझको याद आती जाएँगी चीज़ें, इंशाल्लाह मैं वो कवर करवाता जाऊँगा, और लास्ट पे हमारी जो है ना अलग से 1-2 क्लासेस होंगी एडवांस लेवल जो है ना ऑफ पेज एसईओ, एडवांस ट्रिक्स स्ट्रेटजीज जो कि मैं 6 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूँगा। अच्छा, अब Q&A है, काइंडली अपना ना हैंड रेज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूँगा चैनल पे इंशाल्लाह। काइंडली अपना हैंड रेज़ कीजिएगा जिसने अपनी क्वेरीज पूछनी है मुझसे। जी फरहान, एक-एक करके। फरहान राजपूत। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई, ये जो गेस्ट पोस्ट है जो हम लिखते हैं, अब गेस्ट पोस्ट ऑफ पेज के जो है ना इंडस्ट्री पूरी, उसमें जो एक टाइप है ना गेस्ट पोस्ट, ये सबसे बड़ी है। ठीक है। वेबसाइट को रैंक करवाने के हवाले से जो गेस्ट पोस्ट का जो किरदार है ना वो सबसे बड़ा है। अब मैं आप लोगों को 15 से 20 टाइप्स के लिंक्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। जिसमें से सिर्फ एक वाहिद ये गेस्ट पोस्ट जो टाइप है ये होगी जो कि पेड होती है, जो कि आप पैसे देकर बनवाएंगे लिंक। जी उसके जी। अलावा जितने भी मैं आपको लिंक्स बनाना सिखाऊंगा ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है। अब हम लोकल क्या करते हैं, मैंने तकरीबन 2021-22 में SEBT ज्वाइन की थी। तनवीर नाडला साहब आप जानते होंगे, हमारे टीचर हैं। जी जी जी, मैं अ, जानता हूँ। उन्होंने हमें सिखाया था। अब हम लोकल्स जो हैं पाकिस्तानी, हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने 2020-21 में स्टार्ट की थी एफिलिएट मार्केटिंग, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट की, साथ साथ इंफॉर्मेशनल साइट पे काम किया। अब हमारे पास इतना बजट नहीं होता, हम एक डोमेन बाय करते हैं, एक होस्टिंग बाय करते हैं, साइट लाइक 5 से 10 हज़ार हमारा बजट लग जाता है बस। जी जी। अब हम चाहते हैं कि यार अब हम कमाएं इस वेबसाइट को रैंक करके। अब हमारे जी पास कुछ ऐसे फ्री मेथड्स होते हैं, फ्री हम लिंक्स बना सकते हैं सीख कर, ठीक है। उन फ्री लिंक्स को बनाकर आप अपनी साइट को थोड़ा बहुत रैंक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ऐसी अपनी भी साइट्स और क्लाइंट्स की भी साइट्स रैंक की हैं जी। फ्री और जो है ना लिंक बिल्डिंग करके। सो
ये एक वे है, आप फ्री के अंदर लिंक्स बना सकते हैं और साइट को जो है वो रैंक कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक क्वेश्चन और था, एक साइट को मिनिमम कितने बैकलिंक प्रोवाइड होने नहीं, चाहिए? मिनिमम आप ये नहीं कह सकते कि मिनिमम कितने लिंक्स, जितने लिंक्स होंगे अच्छे लिंक्स आप बनाइएगा, जितने भी अच्छे लिंक्स होंगे। मैं कहता हूँ लिंक बिल्डिंग वो भी, जितने भी लिंक हैं वो कम है। अच्छे लिंक, मैं बुरे लिंक की बात नहीं कर रहा। जी जी। ठीक है, मैं इररेलेवेंट लिंक की बात नहीं कर रहा। ऐसे लिंक, ऐसी वेबसाइट से आप लिंक लेते हैं जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा, जिस पे ट्रैफिक ही नहीं होगी, वो इररेलेवेंट है। सो उसका फ़ायदा नहीं है, आपको पेनल्टी पड़ सकती है, आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक थोड़ी बहुत है वो भी डी रैंक हो सकती है, वो ट्रैफिक भी ख़त्म हो सकती है। सो ठीक है। अच्छे लिंक जितने भी आप बाय कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, उतने बनाएं। ठीक हो गया, बस यही क्वेश्चन था मेरे। ठीक हो गया। अच्छा, मेहताब अख्तर, जी बोले मेहताब, माइक ऑन कीजिएगा अपना। मैं असद, आप पूछ सकते हैं असद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शायद हमारे पास टाइम कम है सर, मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर कुछ लोग होते हैं जो कि जो गेस्ट पोस्ट है या बैकलिंक है वो सेल कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही कम प्राइस में कहते हैं कि हम आपके कोई 500 लिंक्स लगा देंगे 2000 में, 1000 में। हाँ, जबकि हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल बैकलिंक्स है या गेस्ट पोस्टिंग है वो तो डॉलर्स में होती है, $100, 200, 300, मतलब इससे भी महंगी होती हैं। देखिए तो कुछ ये ऐसे इतना टूल डिफरेंस होते किस हैं, चीज़ मैं का? समझ गया हूँ आपकी बात। कुछ ऐसे टूल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक होती है मैनुअल लिंक बिल्डिंग, एक होती है रोबोटिक। कुछ ऐसे रोबोटिक टूल होते हैं जो कि आप वन क्लिक पे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लिंक्स बना सकते हैं। उसका ठीक है, फायदा होता है कोई सर कोई फ़ायदा वेबसाइट नहीं में? होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले आप कह लें कि 2020 से पहले कुछ इंस्टेंट वेबसाइट को बूस्टिंग मिलती थी, लेकिन जैसे-जैसे आपको पता है हर मंथ जो है गूगल की अपडेट आती है, तो गूगल डे बाय डे जो है ना वो स्ट्रिक्ट हो रहा है। सो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इसका नुकसान ही होता है। तो इसके बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्या होना चाहिए इसका, बेस्ट स्ट्रैटेजी मतलब ये आपकी है क्या? कि आप या तो फ्री लिंक बनाएँ और अच्छे वाले लिंक बनाएँ। अगर आपसे फ्री लिंक नहीं बनते तो किसी और से बनवा लें, किसी एक्सपर्ट से। या फिर आप फिर गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाएँ और वो भी सीख कर जाएँ। आपने अगर अपनी साइट पे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, सो गेस्ट पोस्टिंग का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अच्छा लिंक, अच्छा। बुरा लिंक, पीबीएन लिंक भी इसमें होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। उसकी आपको पहचान होनी चाहिए। बहुत से ऐसे अच्छा। फ्रॉडी स्कैमर्स बैठे हैं जो कि 5-5, 100, हज़ार-हज़ार जी, में आपको लिंक बनाकर देते हैं, उस लिंक का फ़ायदा ही नहीं ऐसे होता। ही। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक और ये है कि बैकलिंक और गेस्ट पोस्ट डिफरेंट चीजें हैं या एक ही चीज है? बैकलिंक्स के अंदर ही आती है ये टर्म है बैकलिंक। गेस्ट जी पोस्ट सर। ऑफ पे जैसी हो कि आप कह लें कि उसके अंदर टाइप है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री आप कह लें यही गेस्ट पोस्टिंग की है। अच्छा सर, जो होता है हमारा एंकर टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं वही बैकलिंक है या बैकलिंक और एंकर टेक्स्ट में भी कोई डिफरेंस है? अब जहाँ पे आपने किसी भी कीवर्ड पे लिंक लगाना है उसको आप एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और लाइक बैकलिंक भी वही लाइक चीज है? आपने, आपकी शॉप है, आपने प्रमोट करना है अपना इन्फिनिक्स मोबाइल। अब इन्फिनिक्स मोबाइल का जो भी मॉडल होगा, जो भी नेम होगा, अपने वहाँ पे अगर प्रमोट करना है, वो आपका एंकर हम्म। टेक्स्ट होगा और उसी मोबाइल के नेम पे, मॉडल पे ही लिंक लगेगा। और वो जो सर एंकर टेक्स्ट होगा जो जिसकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि सैमसंग का फोन है और उसको मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ किसी अच्छी वेबसाइट पे, बिजनेस वेबसाइट के ऊपर। हाँ, तो हाँ। मैं जो कीवर्ड होगा उसका, फॉर एग्जांपल कीवर्ड है बेस्ट सैमसंग फोन इन लाहौर। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये समझ लें कीवर्ड हो गया। हुँ, हुँ। सही है। और ये मैं लगवाना चाह रहा हूँ किसी बिजनेस वेबसाइट पे जहाँ से ट्रैफिक आए या लोग देखें, तो ये जो एंकर टेक्स्ट बनेगा ये मैं खुद बनाऊंगा या ये जो वेबसाइट का ओनर होगा जहाँ पे मैंने लिंक लगवाना है देखिए वो खुद ये एंकर देखिए टेक्स्ट आपने बनाएगा? गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। आपने एज़ अ हम्म। गेस्ट एक पोस्ट बनानी है, किसी की साइट पे पोस्ट लगानी है, आपने पूरा आर्टिकल पब्लिश करना है। आपने आर्टिकल के अंदर जो भी आपका टारगेट कीवर्ड होगा, टारगेट एंकर हम्म। टेक्स्ट होगा, वो आपने खुद लगाना है, लिंक भी खुद वहाँ पे देना है। सही है। वहाँ पे जो तो एडमिन्स वो बैठे होते हैं, जिनकी अपनी वेबसाइट होती है, उसका काम है कि आपका आर्टिकल रिव्यू करना और वहाँ पे हम्म। पोस्ट कर देना।
तो वो एंकर टेक्स्ट भी मैंने उसे बताना है कि ये इसको एंकर टेक्स्ट वो बना दे, या मैं खुद बना सकता हूँ, और वो कैसे बनाते हैं एंकर टेक्स्ट? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे भाई, ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, आई थिंक सो कुछ बिगनर्स हैं उनको समझ भी नहीं आनी। सही 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 सही। जी। अच्छा, और इसके लिए बेस्ट टूल्स कौन से आप रिकमेंड करते हैं कि जो इस चीज़ के लिए ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक के लिए यूज़ हो सकते हैं, या किसी वेबसाइट का हम डाटा फाइंड कर सकते हैं, तो कौन से टूल्स हैं जो सस्ते भी हों या फ्री में हों और यूजेबल भी हों अच्छे से? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी एडवांस लेवल की ये चीज़ हो जाएगी। जो हमने आज टॉपिक हम्म। कवर किया ना, इसके हवाले से अगर हम आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें तो वो बेहतर रहेगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन बाकी बैठे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ सर, कि हम हमारी ये क्लासेस कितनी क्लासेस होंगी जिसमें ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें क्या प्रैक्टिकली हमें कुछ चीज़ें करके दिखाएंगे, हमें शो देखें, हो रही मैं होंगी हर स्क्रीन पे? टाइप का जो भी लिंक होगा मैं खुद अपने हाथ से बनाकर आप लोगों को सिखाऊंगा, और इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि ये क्लासेस कितनी होंगी, हो सकता है सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए। लेकिन हम्म। मैं ये बात कहना भूल गया, आप सारे सुन रहे हैं, वही बंदा ये जो है ना ऑफ पे जैसे सीख पाएगा जो लास्ट तक जो है ये वीडियोस देखेगा। अब छोड़ दे कोई बंदा एक दो तीन वीडियोस देखकर, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। हम्म। सही है। ठीक है सर, आपकी ये बात तो, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, इतना वो सब्र कम ही लोगों में होता है। तो अभी भी देखिए 500 का ग्रुप है, और उसमें से शायद 15 से 20 लोग अभी वो हैं, ग्रुप में हैं हमारे, या क्लास में हैं हमारे अभी। तो जी। आप अगर इसको कंसाइज करेंगे, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होंगी तो बंदा इन टच रहता है, अगर इसमें वक्फा ज्यादा आ जाएगा नहीं तो नहीं, वो फिर। इंशाल्लाह जो है ना गैप नहीं आएगा, 2 से 3 दिन से ज़्यादा गैप नहीं आएगा। सही है। जी। जस्ट 2 मिनट रहते हैं, काइंडली किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। आई जी थिंक सर सर। 5 मिनट्स रहते हैं, मेरा एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा हूँ कि सर कोई ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप में या कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे हम क्वेश्चनिंग कर सकें, आपसे कोई बात पूछ सकें। कोई ऐसा भी असल है माइंड दरअसल में आपके जो कुछ ऐसे? ग्रुप जी। अगर बनाएं तो ग्रुप में लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं और नंबर बैन होने का बड़ा खतरा है, पहले पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। फेसबुक ग्रुप बना लें सर, जहाँ पे ये कम्युनिटी ऐड हो, तो चलें वहाँ फिर पे कुछ ऐसा ही ऐसा कर करते लें, हैं, यूरो बेटर। ऐसा सर ही करते दूसरे हैं। का भी क्वेश्चन ले शुक्रिया लें। शुक्रिया सर। उसामा बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ई कॉम वेबसाइट, बेसिकली मैं, मेरी नीश ई कॉम है, मैंने शुरू से ई कॉम के अंदर ही काम करा है। मुझे ई कॉम के अंदर ऑफ पेज करने में बड़ी मुश्किलात आती हैं क्योंकि रेलेवेंसी फ्री लिंक्स नहीं मिल पाते। उसामा इसका मेरी आप बात क्या? सुने, मेरी बात सुने। मैं कौन से लिंक किस टाइप की वेबसाइट के हवाले से अच्छे होंगे, कौन सा जो स्ट्रेटजी है ई कॉमर्स पे स्ट्रेटजी कौन सी बैकलिंक की हिट होगी, बिजनेस वेबसाइट पे कौन सी हिट होगी, सैस वेबसाइट पे कौन सी हिट होगी, मैं ये सारी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन से लिंक किस किस टाइप की वेबसाइट पे नहीं बनाने, कौन से बनाने हैं, इंशाल्लाह मैं ये सब ए टू जी कवर करूंगा। लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, बिगनर्स जो हैं उनको समझ नहीं आनी, इंशाल्लाह जो है ना हम इस सब चीज़ों को कवर करेंगे। जी सर, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल ई कॉम की साइट्स, जैसे कि अभी आपने बेस्ट मोबाइल वाला बताया, ये ई कॉम की साइट थी बेसिकली, जी तो जी। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और डिटेल में लेके चले जाएं कि इसके कॉम्पिटिटर चेक कर लें, इसके लिंक चेक कर लें, मैं ये चाह रहा हूँ बस। मैं इंशाल्लाह वो आज जो है हमारा बेसिक जो है इंट्रो था, सो मैं अगेन आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास क्लास जो थी ये टोटल बिगनर लेवल की थी। ठीक है। अच्छा, आई थिंक हमारी जो है ना टाइम एंड होने लगा है। सर इसके अंदर जैसे कि अपडेट्स वगैरह, जैसे अभी जून की अपडेट्स आई हुई थी, तो अपडेट्स बैकलिंग में बहुत मैटर करती है, ये भी बताएंगे ना? जी इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह चैनल के अंदर मैं आप लोगों को बारहा साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस टाइप की ये अपडेट थी, और इसको इस अपडेट को जो है वो ख़त्म करने के लिए साइट किसी की हिट हो जाती है, किसी की नहीं भी होती है, अगर हिट हो जाती है तो फिर मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जो आप उसको फॉलो करके अपनी साइट को रिकवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम सिकंदर भाई, कैसे हैं? ठीक हो, खैरियत है? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया है। जी जी। और ये जो आपने ये बताया है, ये जो मतलब मुकम्मल रिकॉर्ड है, इसको थोड़ा वो अपने चैनल वगैरह पे अपलोड भी कर देना। जो बंदा इस वक्त बाद औकात, हमारा आपको पता है ड्यूटी इस किस्म की होती है, बाद जी जी, औकात इंशाल्लाह मैंने कोई। रिकॉर्डिंग की तो ये आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो उसलिए आसानी हो जाएगी कि जहाँ पे कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो दोबारा सुन सकता है इंशाल्लाह या देख सकता है। इंशाल्लाह। चलें ठीक है गाइस, क्लास को एंड करते हैं, टाइम भी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है।
अल्लाह हाफिज़।